ओम दुर्गाय नमः। ओम नमो दुर्गाय नमः। ओम नमो दुर्गाय नमः। ओम जयंती काली महाकाली भद्रकाली कपाले दुर्गा चरमावती नमस्ते। ओम सर्वमंगल शिवे सर्वसाधिके शरणं के गौरी नमस्ते। ओम सर्वमंगल शिवे सर्वसाधिके शरणं के याकुन्ने तुसारा श्रीवता पत्र नमासने याकुन्ने तुसारा श्रीवता पत्र नमासना। ओम शिव गौरभ्यां नमः पार्वती पते नमः पार्वती पते नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वह्निनाथमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम सर्वमंगल शिवे सर्वसाधिके शरणं के गौरी रानी नमस्ते। ओम सर्वमंगल शिवे सर्वसाधिके शरणं के गौरी नमस्ते। ओम राम राम मित्र मित्र में राम मनोन सहस्त्रनाम तत्सुरम नाम नाम राम राम मित्र मित्र में राम मनोन सहस्त्रनाम तत्सुरम नाम नाम। ओम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। भूप सहस दसे कहीं बारा लगे उठा मन टरे नटारा डगै न सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष जैसे ही कैसे नहीं दिखता जैसे कामी पुरुष के वचन से सती का मन चलायमान नहीं होता। सब नप भय जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी चले चाप कर बर बसे हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए जैसे वैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्री हत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाय समाजा। नपन बिलो की जनक कुलाने बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप देव के अनेक राजा आए। देवता और दैत्य मनुष्यों का शरीर धारण करके आए और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवर मनोहर कीरति अति कमनी पावनिहार बिरंच जनो रचो धन दमनी। सिंह राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पान। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ काहि यह लाभ न भावा काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहूं चढ़ाओ तोरब भाई तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई चढ़ाना और तोड़ना तो दूर कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जन को माखे भट मानी वीर विहीन मही में जानी। तजहू आस निज निज गृह जाहो लिखा न विधि वैदेहि विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमान नाराज न हो। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाए जाओ पनु परिहराओ कुंवर कुंवारी रहूं का करऊं। जो जलते बिनु भट बुबे भाई तो पनु करी हो त्यों न हसाई। यदि प्राण छोड़ता है तो पुण्य जाता है। यदि प्राण छोड़ता है तो पुण्य जाता है। इसलिए क्या करूं कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता हूं कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुने सब नर नारी देख जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भय भव है रथ पट पर कत नयन रिसो है। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए। परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भवें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गया। कहीं न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान।
नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुनाथ जी के डर से कछ कहे तो नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाढ़ से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश निमहु जय को होई, तई समाज यस कहि न कोई। कहीं जनक जस अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुले मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जानकी जी कह रहे हैं। सुनहु भान कुल पंकज भानो, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक यो ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। कांचे घट जिमिदारो फोरी, सकूं मेरो मूलक जिमि तोरे। तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करो बिलोकऊं सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। हे ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करो। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की तरह डंडे की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्र के दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुमा भान। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह छोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में न लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाने महि दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डराने, सिहि हर्ष जनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन बोले तो पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथ कांप गए, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ, जनक जी सब जा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुनित भय पुनि पुनि पुल काहि। सही नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र और श्री रघुनाथ जी और सब मुनि में मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम से तो अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठो राम भान्यो बो चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र सभी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ, जनक का शोक मिटा दो। सुनु गोरे वचन चरण सिरुनावा, हरस विषादु न कछुर आवा। ठाढ़े भय उठ सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया और उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरे मंच पर, रघुबर बाल पतांग। बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भ्रांग। मंच रूपी उदय चल श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संताप कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। मंच रूपी उदयाचल रघुनाथ जी की बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नपन के आसान सिनासी, बचन न कत औली न प्रकाशी।
मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भोप उलोक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि ने नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचित हो उठे और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई समन जना वही सेवा। गुरुपति बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम से गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंज बरे कुंजर गामी। चलते राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर पन वाले श्रेष्ठ हाथी के सी चाल से स्वभाव ही से चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांचित हो से भर गए। बंद पितर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो से धनु मना मनाल की नाई, तो रहु राम गणेश गुसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी, गुसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाए। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर वे वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितो हमारे। को न बुझाई कहीं गुर पाही, ए बालक असी हट भले नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितों कहलाते हैं वे सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी उनके गुरु विश्वामित्र को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगदुजयी वीरों के हिलाए ना हिल सके, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं है। रावण बाण चुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुवन कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजा के हाथ में दे रहे हैं। ये हंस के बच्चे ने भी कहीं मंदराचल पहाड़ न उठा सके। भूप सयान सकल सिरानी, सक विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लगो गनई न रानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहे कुंभज कहो सिंधु अपारा, सो स्यों सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लगो लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका यश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लगो जासु बस, विधि हरिहर सुरसार। महामत गजराज कहो, बस करे अंको शिखर। जिसके मंत्र में ब्रह्मा विष्णु शिव जी और सभी देवता हैं, वह मंत्री अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को भी छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है।
काम कुसुम धन सायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने देवी तजी संशय जाने भंजम धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परते ते मिटा विषाद बड़े अति प्रेते तब राम बिलो के भय देहि सबे हृदय बिनवत जहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस जिस देवता से विनती कर रही हैं मन ही मन मनावे अकलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करहु सक सफल आपन से उकाए कर हित रहरऊ चाप गरु आए। हे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है। हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को घर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा आज लगे की नौ तो सेवा बार बार विनती सुन मोरे करहु चाप गुरता अति थोरे। हे गणों के नायक बर देने वाले देवता गणेश जी मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। देख रघुवीर तन सुर मनाम धर धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कांवली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीर धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। नीके निरख नयन भरी शोभा पितु पनु सो मेरे बहोरे मन शोभा। हाँ तात दार निहट ठानी समझत नहीं कचुलाव नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हुआ। वे मन ही मन कहने लगी अहो पिताजी बड़े ही कठिन हठठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सब सिख दे न कोई बुद्ध समाज बड़े अनचित होए। कहे धन कुल सहु चाहे कठोरा कहे श्यामल मृद गात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों के भी सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विद के ही भात धरोर धीरा सिरस सुमन कन विदे हीरा। सकल सभा के मति वै मोरी अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विदता मैं हृदय से इस तरह धीरज धरूं सिर से के फूल कण से कहीं हीरा छेद जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई। अतः हे शिवजी धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी होई हरौ रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही लौन में से जग संशय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा संताप हो रहा है। निमेष एक लौ भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग जन बिदो बंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखते हुए सीता जी की चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे मानो चंद्र मंडल डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोके। लोचन जल रहे लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमणी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात को देखकर वो प्रकट नहीं हो रहा है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी धर धीरज प्रति त्योरे आनी। तन मन बो बचन
मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चित साचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल और बासी करहि मोहि रघुबर के दासी। जही के जही पर सत्य सने हूँ, सो तही मिले न कछु संदेह। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर स्नेह सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, उसे उसमें कुछ संदेह नहीं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सिंह बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितौ गरुरो लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया है, अर्थात यह निश्चय कर लिया है कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। लखन लख्यों रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दान। पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। जिसे कंजरहु कमट है कोला, धरहु धरनि धरि धरि धीर न डोला। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजो एक अच्छा है शेष जी, हे बड़ा धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चार समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत बनाए। सब कर संतों और अज्ञानो, मंद महीपन करे अभिमानो। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह, अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। रघुपति केरि गर्भ गरुआई, सुरमुनि बरन केरि कदराई। सीकर सोच जनक पछितावा, प्राण कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप, प्राणियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़े बोहित पाए, चढ़े जाए सब संग बनाए। राम बाहुबल सिंधु अपारो, चहत पार नहीं को गढ़ हारो। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितौ सी कृपा यतन जाने विकल विशेष। श्री रामचंद्र ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विकल बेदेही, निमिष बिहात कल्प समते ही। दसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करम का सुध तुड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही बेकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। अस जी जान जान की देखी, प्रभु पुल के लगे प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊं, पुनि नभ धनु मंडले समभयऊं। मनी मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे लिया तो वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब उठाड़े। ते छन राम मांद धन तोरा, भरे भुवन ध्वनि घोर कटोरा। लेत चढ़ाते और जोर से खींचते ही किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोग भर गए। भरे भुवन गोर कठोर रवि बाज तजी मारुग चले। चिक रही दिग्गज डोल मही हई कोल कोरो
कलमले सुरे असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि को दंड खंड्यो राम तुलसी जेत बचन उच्चारहि। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष बारह कच्छप कलम ला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ डाला। तो सब श्री रामचंद्र जी की ओर जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल्लु बोड़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया और जो मोह बस पहले से इस जहाज पर चढ़ा था जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे देख लोग सब भय सुखारे कौशिक रूप पयोनिधि पावन प्रेम बारी अवगाह सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। राम रूप राकेश निहारे बढ़त बीच पुलकावल भारे बाजे नभ गए कहे निशाना देव बधु नाचे करे गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें चढ़ने बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसते देई असीसा बरि सही सुमन रंग बहुमाला गाँव में किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवने भरी जय जय बानी धनुष भंग धुनि जात न जाने मुरिद कहो जह तह नर नारी बंजो राम साम धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मांगन सोतगन बिरद बदई मत धीर करहि निछावर लोग सब है गए धन मन चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मांगन और सूत लोग बिरदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झानी मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल धुंध भी सुहाई बाजई बहु बाजने सुहाई जह तह जुबत ने मंगल गाए। झान मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तक तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षी अति रानी शोखत धान पराजन पानी जनक लहौ सुख सोच बिहानी पैरत थके जनु पाए। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्री हत भय भूप जन टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे सीय सुखई बर नहीं कई भांति जन चात की पाए जल स्वाति। धनुष टूटे जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए जैसे चातक की स्वाति का जल पा गई हो। राम लखन बिलोकत कैसे शशि चकोर किशोर कुजैसे सतानंद तब आये सुदीन्हा सीता गमन राम पहि कीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। सतानंद ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुरे गामई मंगल चार गौनी बाल मनाल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगल चार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसने की चाल से चले। उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सी सोहति कैसे छवि गण मध्य महाछवि जैसे कर सरोज जय माल सुहाए विश्व विजय शोभा जय छाए। सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तनुष कोच मनु परम उछाओ घोड़ प्रेम लगी परई न काओ जाय समीप राम छवि देखी रही जनु कुंवर चित्त और की। सीता जी के शरीर में संकोच है
पर मन में पूर्ण उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्त में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लकी कहाँ बुझाई, पही राम हूँ जय माल गुहा सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम बस पही राय न जाए। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती थी। सोहत जन जुग जलज मन सनाला, ससी सबीत देत जयमाला। गाँव छबियो लोक सहेली, सी जयमाल राम और मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा के डरते हुए जयमाला दे रहे हों। ऐसे छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर और जयमाल देखी देव बरसे सुमन, सगुचे सकल भुआल जन बुलो के रवि कुमुद गण। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजा गण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। श्री राम मैं सब जग जानी। श्रोतागणों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि दूर दूर तक रामचरितमानस का प्रचार हो, राम की भक्ति का पूरे संसार में डंका बाजे। जय श्री राम।